हैं तो मन में सवाल जरूर आता होगा एथिकल और लीगैलिटी की तरफ। कंपनी की वर्किंग्स लीगल हैं कि नहीं, क्या कंपनी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है, ऐसे कई सवाल आप जरूर सोचते होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो में अंत तक बने रहें, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की अगर बात करें तो भारत में इस इंडस्ट्री ने 1995 में शुरुआत करी। इन लगभग 26 सालों में भारत में कई कंपनियां आई और चली भी गई। बहुत सारी कंपनियां बिना गाइडलाइंस के लोगों के साथ फ्रॉड करती चली गई। नतीजन लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग पर कम होता गया। 2016 में हमारी सरकार ने गाइडलाइंस निकाली थी, पर तब ये सिर्फ सुझाव के रूप में लाया गया था। लेकिन इस बार सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाए हैं, ताकि जो अब तक अनियंत्रित सेगमेंट था वो अब कानून के दायरे में काम कर सके। सरकार की गाइडलाइंस जहां एक उपभोक्ता को सशक्त बनाती है, वहीं ये नियम जेन्युइन डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को फ्रॉड कंपनियों से भी अलग करती है। इन गाइडलाइंस को फॉलो करके कई नैतिक और ईमानदार डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब आसानी से पारदर्शिता से काम कर पाएंगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने हाल ही में 5 जुलाई 2021 को कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का ड्राफ्ट जारी किया है। सुझावों के बाद सरकार चाहती है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां इन दिशा निर्देशों पर काम करें। वीडियो से मिली अवेयरनेस को आप अपने न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ शेयर करोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सही कंपनी में काम कर रहे हो, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, यहां आपको एक बात बता दें, गाइडलाइंस तो अब आई हैं, पर वेस्टीज ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो पिछले 17 सालों से इन्हें फॉलो करती आ रही है। आइए जानें क्या है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस और कैसे ये आपके बिजनेस को इंपैक्ट करेगी। भारत में डायरेक्ट सेलिंग में लगी हर कंपनी का देश में एक अपना ऑफिस होना चाहिए और डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT के साथ रजिस्टर होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी की वेबसाइट और हर इनवॉइस पर भी होना चाहिए। कंपनी की अपनी अपडेटेड वेबसाइट होनी चाहिए, जहां मैनेजमेंट, प्रोडक्ट्स और प्राइसेस की सभी जानकारी होनी चाहिए। हर कंपनी को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर और नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना होगा, जो लोगों के झगड़ों को सुलझा सके। साथ ही कंपनी का 24/7 कस्टमर केयर नंबर होना चाहिए, जहां ग्राहकों की समस्याओं का समाधान निकले। प्रोडक्ट खरीदते समय उपभोक्ता के पास वो सभी जानकारी होनी चाहिए, जैसे खरीदने और बेचने वाले का नाम, प्रोडक्ट का उत्पादन कहां हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, रिटर्न प्रोसेस और डेट। नए नियमों में यह भी कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां पिरामिड स्कीम को बढ़ावा नहीं देंगी और ना ही मनी सर्कुलेशन स्कीम के तहत डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करेंगी। कंपनियों को अपने साथ काम कर रहे हर डायरेक्ट सेलर का रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें उनकी ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, ईमेल ID और अन्य सभी जानकारी शामिल है। कोई भी कंपनी ज्वाइनिंग या रिक्रूटमेंट पर कमीशन या इंसेंटिव नहीं दे सकती। ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए और आपकी आमदनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बिक्री होने पर ही होगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के द्वारा बनाए गए सामान को बेचने से रोकने के लिए भी नियम में प्रावधान रखे गए हैं। बिना सहमति से डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का सामान बेचना या खरीदना गैर कानूनी होगा। कोई भी व्यक्ति अगर उस कंपनी के साथ काम नहीं करना चाहता तो एक कूलिंग पीरियड के तहत उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती। नए नियमों के तहत डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का रिफंड कंज्यूमर्स को 30 दिन के भीतर देना होगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक लंबे समय से पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो कुछ खराब मछलियों के कारण बदनाम हो रही थी, राहत मिलेगी। नए गाइडलाइंस इस इंडस्ट्री को गैर कानूनी खिलाड़ियों से निजात दिलाएगी और ये इंडस्ट्री को साफ करने में मील का पत्थर साबित होगी। माय डियर फ्रेंड्स, आइए ज्ञान और अवेयरनेस से इस दुनिया को बेहतर बनाएं। कीप शाइनिंग।